इतनी दूर तक लोग ही लोग हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक बहुत प्यार दिया, बहुत विश्वास दिया, और खासकर जंगपुरा विधानसभा ने पिछले 10 साल में जितना प्यार और विश्वास दिया है वो अद्भुत है। कल अरविंद केजरीवाल जी आए थे? हाँ जी आए थे। नहीं, यहाँ के तो नहीं थे बस। भाई हमने देखा ही नहीं केजरीवाल जी को, मैं तो अपना सो रहा था आराम से। यही बोल रहे थे विकास होगा, पता नहीं कब होगा, हमें क्या पता है। हम जो वादे कर रहे हैं उस पर कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। केजरीवाल अकेला क्या करेगा? जो उसने बंदे खड़े किए वो भी तो अच्छे होने चाहिए ना। सिसोदिया जी वहाँ पे काम नहीं किया तो दूसरी जगह आ गए। केजरीवाल जी ने जो मंदिर बना था कह रहे थे मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। मैं राम जी का विरोधी थोड़ी हूँ भाई, मेरे भी भगवान है। मारवाड़ जी ने जब बीजेपी की रैली थी राम जी के झंडे लगवाए थे 22 तारीख को पूरी कॉलोनी में, झाड़ू ने क्यों नहीं लगवाए? झंडे जो लगाए गए हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए, लोगों ने नहीं लगाए खुद से। भाई 500 रुपए मिलते हैं डेली के, हमने नहीं कमाए। केजरीवाल जी कहाँ पे आए थे वैसे? केजरीवाल जी सुनते कहाँ पे? यही चौक पे। हाँ, पब्लिक किधर बैठी थी? पब्लिक उधर सामने बैठी थी। आप थे यहाँ पे? मैं भी था। क्या कहा? वो तो उन्हें पता होगा ना क्या क्या बोला है। आपने सुना नहीं? यही बोल रहे थे विकास होगा, पता नहीं कब होगा, हमें क्या पता है। हम क्यों राजनीति छेड़े है ना भाई। नहीं, विकास होगा तो कुछ तो कह के गए होंगे ना। इन्हें तो उठाओ पहले विकास करने के लिए, तब तो बताओ। मैं बात नहीं करोगे? इतने टाइम वो देखो आंटी जी धनिया साफ कर रहे हो? जब काम है धनिया साफ करे वाला तो धनिया ना साफ करे कोई। सब्जी बेचते हो आप? हैं? हाँ भैया, कल केजरीवाल जी आए थे यहाँ पे? हाँ चलो ठीक है। फोन पे बात कर रही है आंटी, बता नहीं रही भैया, बात करते करते चले जाते हैं। मान लो भाई हमने कुछ बोल दिया, तुम तो हमारी बातें लगवा दोगे ना फिर। ये भी तो है भाई, ये हम। आप कुछ गलत बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल आप सच बोल रहे हो जो बोल। बिल्कुल। फिर क्यों डरना है यार? बात डरने की नहीं है भाई, सच बोलने वाला भी फंस जाता है, झूठ बोलने वाला भी फंस जाता है। हाँ, ये भी बात है बड़े भाई। कितने आदमी आ गए होंगे? लगभग होंगे 700-800 होंगे। बहुत यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक भरा हुआ सर। मान लो 1000 मान लो। क्या कह रहे थे? आपने सुना उन्हें? सुना, भाषण और दे रहे थे अपना। क्या बता रहे थे? कि मतलब सब विकास करेंगे, हर चीज़ करेंगे। हाँ, जो आ रहा है फ्री पानी है, लाइट है, और बस का किराया महिलाओं का है, ये सब फ्री रहेगा। और फिर आने वाले और विकास करेंगे। हाँ, सब ये कह रहे थे। ये फ्री वाली बात तो और पार्टियां भी कर रही हैं, बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है। कर रहे हैं बच्चे, तो इसीलिए सब सोचते हैं लोग। नहीं, यहाँ पे आसपास मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूल है? मोहल्ला के है ना वहीं पे ना। मोहल्ला क्लिनिक है, 2-3 जगह है सही, 2-3 जगह है। बिजली बिल आप लोगों का कितना आता है? हम तो किराए पे हैं। आप किराएदारों के लिए भी तो वादा कर दिया कि बिजली बिल पानी बिल फ्री करवा देंगे। हाँ, देखो अब कब फ्री कराते हैं, जब आएंगे तो फ्री कराएंगे। भरोसा है? हाँ, भरोसा तो है। सही। केजरीवाल जी आए थे? हाँ जी आए थे। कैसा माहौल था? ठीक था, कोई बहुत बढ़िया भी नहीं था, ठीक था। भीड़ थी या नहीं? भीड़ थी, लेकिन ये नहीं पता कि वो पेड थी या अनपेड थी, ये कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लोकल का आदमी तो बहुत कम नज़र आ रहे थे। आप यहीं रहते हैं? यहीं घर है आपका? लोकल लोग नहीं नज़र आ रहे थे उसमें? नहीं। आप लोग कहाँ पे थे? हम लोग घर में ही थे। आपने देखी सभा उनकी? हाँ, देखी थी, थोड़ी सी देखी थी, बस उसके बाद चले गए थे हम हॉस्पिटल। हमारी माता जी एडमिट है, इसलिए चले गए थे हम। पूरा हमने देखा नहीं, थोड़ी 10-15 मिनट ही देखी थी। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं इस इलाके में, स्टार्टिंग में देखा था, पूरा हम नहीं देख पाए। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने उनका भाषण सुना तो वो कह रहे थे कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके सबके बिल फ्री हो गए हैं। 6 मोहल्ला क्लिनिक हमने खुलवा दिए, बिजली बिल फ्री है। फ्री? पानी के बिल भी फ्री नहीं है, कौन कहता है फ्री? मैं दिखा सकता हूँ आपको अपने बिल, कोई बिजली का बिल फ्री नहीं है। आपका फ्री नहीं है? नहीं है, नहीं है भाई। कितने यूनिट बिजली खर्च हो जाती है आपकी? हमारी 300, 350, 200 यूनिट में होता है कि आजकल क्या होता है 200 यूनिट में? कुछ भी नहीं होता, कोई फ्री नहीं। हम बिल पे करते हैं सारे। और दवाई वगैरह लेने कहाँ जाते हैं आंटी जी? वो कह रहे हैं 6 मोहल्ले क्लिनिक बनवा दिए यहाँ पे। भैया
हम जो है सब ठीक है, हम अपने काम करने वाले आदमी हैं, मजदूर, हमें खुद ही करना है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पहले भी काम करना और अभी भी करना है। हमें फ्री नहीं चाहिए। ये तो सब महंगाई है तो वो इधर से भी लेंगे, हमारा ही माल हमारा को ही देंगे। हमें फ्री से क्या लेना, कुछ फ्री नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। और चीज़ों में महंगाई है, वो फ्री दे रहे तो सिलेंडर कहाँ पहुँच रहा है, तेल के रेट कहाँ पहुँच रहे, पेट्रोल के रेट कहाँ पहुँच रहे हैं, ये तो देखिए आप यहीं रहते हो? हाँ जी। कल अरविंद केजरीवाल जी आए थे? हाँ भाई, हमने देखा ही नहीं केजरीवाल जी को। मैं तो अपना सो रहा था आराम से। पूछो, इनसे पूछो। क्यों? अरे केजरीवाल भी ऐसी है, सब ऐसे ही हैं, कुछ नहीं करने वाला, खाना अपने कमा के। तो जो योजनाएं कह रहे हैं कि सबको 2100 मिलेंगे, फ्री इलाज मिलेगा, मिल रहा है, हम क्या करते हैं? जिसको मिल रहा है उसको बोलो, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें अपना कमाना, अपना खाना है। दीदी यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जी आए थे कल? बिल्कुल आए थे। मिले आप लोग? नहीं, केजरीवाल जी से नहीं मिले, लेकिन सिसोदिया सर जी से मिलते रहते हैं। अच्छा। बिल्कुल, कि वो दोनों अच्छे हैं और हम उन्हीं को वोट देंगे। और हमारे यहाँ काम उन्होंने काफ़ी अच्छे करे हैं और बस काम अच्छे करें। कई लोग कह रहे हैं कि बिल तो हमारे अब भी आ रहे हैं। तो सर जी, जब सब्सिडी हट जाएगी तो बिल तो आएंगे ना, जितना यूज़ करेंगे वो तो देना पड़ेगा ना। अब जब वो आएंगे अपने यहाँ वोट जीतेंगे, तो इलेक्शन अगर जीतेंगे तो क्या पता वो हमारे लिए बहुत कुछ करें। और आज जब उन्होंने किया भी है, अभी तक जो उन्होंने किया है लोग वो तो याद नहीं रख रहे, पर जो अब आगे करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। पर ये तो है विश्वास, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि भाई उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने ये नहीं करा, तो करा तो बहुत उन्होंने अच्छा है। जैसे खुद अरविंद केजरीवाल जी ने भी आज मैनिफेस्टो जारी किया तो कह रहे 3 चीज़ें हम नहीं कर पाए, सड़कें अच्छे नहीं बना पाए, यमुना साफ नहीं कर पाए, कुछ ऐसे काम है जो नहीं कर पाए। उन्होंने पूरी करी है, लेकिन फिर भी लोगों ने उनमें कामों में नुक्ते निकाले हैं। आपने लाल किला देखा होगा, सड़कें उन्होंने तब भी अच्छी करी हैं वहाँ की। पूरा लाल किला आपने देखा है किस हालत में था उस टाइम जब आपका कोविड चल रहा था, उस बीच में उन्होंने वो काम करे हैं। लाल किला किस हालत में था, मतलब मैं समझा नहीं। पूरा रोड देखा आपने लाल किले के, जो चांदनी चौक की जो मार्केट है, चांदनी चौक की सड़क की आप बात कर रहे हैं जिसको सौंदर्यकरण किया गया, उसको फिर से वो भी। और यहाँ की भी सड़कें उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छी करी है। हर जगह के लिए उन्होंने काम करा है, कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं करा, काम उन्होंने काफ़ी करा है। क्या नाम है? मेरा नाम अन्ना दुराइया। अन्ना जी, कल केजरीवाल साहब आए थे आपके इलाके में? हाँ जी बिल्कुल। हैं जी, केजरीवाल जी आए थे? हाँ आए थे। देखा आप लोगों ने सबने? हाँ बिल्कुल। तो कितनी भीड़ थी? वो मुझे बहुत भीड़, यहाँ तक वहाँ तक थे, आखिरी तक भीड़ थी। वहाँ तक मंदिर से भी आगे तक भीड़ थी। कैसा माहौल था? माहौल तो अच्छा ही था। अब क्या कह सकते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो 8 तारीख को ही पता लगेगा, कौन सरकार बना रही है कौन नहीं बना रहा। क्यों, अब हम किससे क्या बोल सकते हैं। सब लोग यहीं के थे भीड़ में? नहीं, यहाँ के तो नहीं थे, बस अब यहाँ के बिल्कुल मुश्किल से 100 बंदे होंगे बस। वहाँ के थे, क्या बोलते हैं, 12 पुलिया के और जंगपुरा के थे, बाकी सब बाहर के थे। लोकल आप सब लोग जो यहाँ पे हैं, हम लोकल हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो रहते हैं, जो किराए पे रहते हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, हाँ जी, आप सब लोगों ने भी सुना होगा। हाँ जी बिल्कुल सुना था। तो वो कह रहे हैं कि सबका बिजली बिल माफ कर दिया है। माफ आ रहा, हमारा तो 1500 रुपये बिल आया, एक फ्लोर का 400 रुपये आया, एक बिल का 500 रुपये आया, एक फ्लोर का 800 रुपये आया। कहाँ से फ्री आ गया? बिजली बिल पेंडिंग है हमारे, 50,000 रुपये पेंडिंग दे रखे, दे ब्याज पे, दे पेनल्टी। वो तो वो कह रहे थे केजरीवाल ने फ्री करा, फ्री कहाँ हो गया? तो भरना ही पड़ेगा हमें, ये तो भरना ही पड़ेगा ना। अगर बिजली अगर पानी काट दिया तो फिर हमें कौन देगा? हम बच्चे को कैसे करें, क्या करेंगे? बिजली तो वो तो कटेगी पानी जब बिल नहीं जमा करा तो। एक 70,000 रुपया, किसी का 80,000 रुपया, क्या बिजली वो हो जाएगी, माफ हो जाएगा? कल अरविंद केजरीवाल जी आए थे? हाँ आए तो थे। चौक पे? हाँ जी। देखा आप लोगों ने? देखा नहीं, लेकिन सुना है, आए थे। अच्छा। हाँ जी, नहीं मैं मतलब यहाँ पे नहीं आई थी, लेकिन हाँ आए जरूर है यहाँ पे। आए थे? हाँ जी। तो जो वादे कर रहे हैं उस पर कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। आप लोगों का बिजली बिल, पानी बिल माफ है? 15 रुपये कर दिया। माफ तो है, लेकिन कुछ लग के तो आता ही है। केजरीवाल को लेकर नहीं वो तो ऐसी बात नहीं है। आएंगे तो खैर केजरीवाल ही, अपना वोट तो उन्हीं को जाएगा। अच्छा। हाँ जी। देखो, चाहे अरविंद केजरीवाल आए, चाहे नरेंद्र मोदी बीजेपी आए, चाहे आप आए, हाँ, मेरे को काम नहीं कर देते, चाहे वो कांग्रेस आए, बट वो कुछ नहीं कर रहा है। तीनों ही सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसमें
नो कमेंट्स। वो तो इतना खुश है, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी बढ़िया। मैं तो किसी से भी खुश नहीं हूँ। उनका पॉइंट है ना, मेरा पॉइंट ये है कि हाँ कि केजरीवाल नहीं, तीनों में से कोई भी अच्छा नहीं है। आप दोनों साथ ही में आप फ्रेंड हो गया? हाँ फ्रेंड भी है, दोनों सिस्टर है। अच्छा। हाँ जी। तो वो तो खुश नहीं नजर आ रही। वो ना हो कोई नहीं, हम तो खुश हैं। क्या क्या चीजें बढ़िया लगी अरविंद केजरीवाल सरकार की? जो वादे किए उस पर तो खैर खरे उतरे हैं वो। केजरीवाल से क्या होता है, उसके परवीन ने क्या किया? हमारे लिए परवीन है, केजरीवाल नहीं। केजरीवाल के अंडर परवीन आता है हमारे यहाँ। ये देखो यहाँ ना नाव लगती है, ये लोगों से मकान बनते हैं तब रिपेयर कराया है कि थोड़ा मसाला यहाँ भी छोड़ो। तो केजरीवाल क्या करेगा? जहाँ वो होगा वहीं करेगा ना। जो उसका स्टाफ है वो भी तो आगे बढ़े ना। परवीन जी को कोई जानता नहीं है, कभी गली में नहीं आया। यहाँ पे अंकल जी खड़े थे, वो कह रहे कि प्रवीण जी तो इतना काम करा रहे हैं इलाके। क्या करा रहे हैं? कुछ नहीं करा रहे, इस गली में से नहीं निकल रहे हैं। आप ये बता रहे हो कि ये जो रोड कोई नहीं जानता परवीन जी को यहाँ पर। लेकिन दूसरी पार्टी के आते हैं ना, 10 आगे होते हैं लोग, 10 पीछे होते हैं। अब वो अकेले घूम के चले जाते हैं, कोई यही नहीं जानता कि हाँ जी हमारे विधानसभा से आ रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि ये जो सड़क है ये यहाँ के लोगों ने खुद से ठेका दे दिया, पाइपलाइन डाल दी, उसको कवर किया। देखने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यहाँ जरा सी बारिश हो, एक तो दिल्ली में बारिश नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है तो नाव लग जाती है। ये ऑटो यहाँ पर खड़ा होता है, पुलिस केस हो गया था। क्यों? पानी में से कोई जाएगा? यहाँ मकान बनाते हैं, उनसे मसाले डलवाए हैं। अभी भी देखो ये गटर दबा हुआ है, कितने साल हो गए? मेरे हस्बैंड को 4 साल हो गए खत्म हुए, लेकिन ट्रक से वो नीचे हो गया ना। एप्लीकेशन के बाद भी ऊपर नहीं हुआ। क्यों? ये काम ना MCD वाले कह देते हैं, PWD का है, किसी का भी है, ये परवीन जी का काम था। केजरीवाल अकेला क्या करेगा? स्टाफ भी तो अच्छा चाहिए ना। जो उसने बंदे खड़े किए वो भी तो अच्छे होने चाहिए ना। सिसोदिया जी जीत जाएं कल को, यहाँ का कौन बंदा जाएगा? परवीन जी कभी ऑफिस में नहीं मिलते। सिसोदिया जी तो यही कह रहे हैं ना आम आदमी पार्टी कि वो यहाँ अपना निवास स्थान बनाएंगे। कौन आएगा भाई? जब सीट पर आ जाएंगे वो तो जहाँ मर्जी वहाँ बना लेंगे। परवीन ने भी बना लिया था, एक किराएदार था, मकान बना के बैठा है। लेकिन पब्लिक के लिए क्या हुआ? वो तो मेहनत कर रहा है। मैं खुद हूँ, मेरे हस्बैंड को 4 साल अप्रैल में हो जाएंगी, साल भर तक मेरे को पेंशन नहीं मिली। जाती परवीन के पास, हाँ बंदे बैठे हुए हैं मेरे, उनसे बात करो। हाँ जी वो मनीष वहाँ पर कैफ़े खुला हुआ है, वहाँ चले जाओ। 2 महीने बिता दिए जी, 400 रुपये दो, तब आगे। बीमार बंदा टेंशन में, वैसे बोगल में जाके शंकर मार्केट जाके पेंशन बनवाई। क्या फ़ायदा है ऐसी उसका? मैं केजरीवाल को गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उनका स्टाफ बिल्कुल भी नहीं। सिसोदिया जी वहाँ पे काम नहीं किया तो दूसरी जगह आ गए। नहीं आना चाहिए ना, वहीं से खड़ा होना चाहिए। तूने काम कराया है तो जीतेगा। यही तो कहती कि हमने काम कराया है तो जीतेगा। वो काम करेगा, वो खड़ा होएगा। मारवाजी हैं वो, अपने कारण से हमारे ही लोगों ने उनको गिराया, लेकिन फिर सामने आ गए। कल ना जीते वो कोई बात नहीं, लेकिन वो ना बिना सीट के भी इस लोकलिटी को काम करते हैं। ये है, आप लोकल आदमी को देख रहे हैं कि जो आपका ये हो के इलाके में रहे। ये ना मतलब कि कोई किस पार्टी से है किससे नहीं है ये नहीं मैटर रखता। मैटर रखता है कि वो बंदा कौन है। वहाँ तक चेयर थी, ये मेरी शॉप है, किराए की है, मारवाजी के उसके। मुझे कुछ नहीं, दुकान करती हूँ, किराया देती हूँ, कोई किसी का वो नहीं है। उधर मेरा घर है, मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में परेशानी थी, लेकिन यहाँ का कोई भी लोकल पर्सन उसमें नहीं था। कहाँ से आए थे? लक्ष्मी नगर आए थे, सिलमपुर आए थे, शादरा आया था, पंजाब आया था, कश्मीर आया था, चारों तरफ की झुग्गियाँ आई थी। फिर वोट मांगने आयो। कुछ मत बोलो, एक दूसरे को नंगा मत करो, दूसरों के लिए गलत मत बोलो। सिर्फ तुम अपना बताओ कि भाई हम ये करेंगे, हम ये हैं, हमारी पार्टी को वोट दे देना। ये बंदे की मर्जी है, वो किसको देगा। जो कल यहाँ हुआ, इन्होंने ये लगाए, उधर उन्होंने लगाए, दोनों पार्टी सेम टाइम आने लगी। ये जो झंडे हो गया सारा तोड़ दिया। पुलिस ने क्या तोड़ दिया?
सत्ता में कौन है? बीजेपी। बीजेपी ने ऑर्डर किया इसको तोड़ो। जो ये लगाए गए थे बीच में, सारा कुछ तोड़ दिया गया उन्होंने। झंडे और जो बैनर्स लगाए, हाँ, उन्होंने कहा कि बीजेपी के भी तोड़ो। भाई वो सत्ता में है, वो कुछ भी कर सकती है। बीजेपी के भी तोड़ने के लिए कहा। हाँ, फिर पुलिस वालों को आए, पुलिस वालों ने एमसीडी आ गई, सारा टूट गया। दोबारा गए यहाँ के जो उनके थे, उन्होंने फिर कहा, फिर बैलून्स भी लग गए। फिर कहने लगे जी यहाँ लगा दे। अरे झंडा लगाने से कुछ नहीं होता, इंसान कहाँ स्टैंप लगा के आ रहा है, वो वैल्यू रखती है। लगा दे भाई, मेरे घर के वहाँ भी लगा दे। कपड़े सूख गए, मैंने कहा ले भाई कपड़े उतारती हूँ, लगाओ तुम, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ना तरीके से एक दूसरे को नंगा मत करो। जी मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, और जैसे ये झंडे जो लगाए गए हैं ये पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए, लोगों ने नहीं लगाए खुद से? भाई 500 रुपये मिलती हैं डेली के, हमने नहीं कमाए। ये देखो नेताजी आएंगे, मारवाजी के वहाँ से तो ऑर्डर आ गया, उनके तो चले गए। यहाँ पर केजरीवाल के गले में एक माला नहीं डली। प्रसिला जी, कल केजरीवाल जी आए थे आप लोगों के यहाँ पे? हाँ जी। क्या कह कर गए? बहुत कुछ कह के गए, अच्छा लगा। अच्छा लगा, सुना आपने? बहुत। मैं तो बैठी थी यहीं बैठे थे। कहाँ रहते हो आप? ये 2 घर छोड़ के इधर गली में ही। तो क्या चीजें पड़ी? हाँ, मेरा उनसे मिलने का, रात दिन फोन में देखती रहती हूँ। अगर मैंने फोन लाई नहीं तो मैं दिखाती थी उनकी कितना वीडियो देखती हूँ दिन में। उस दिन उनका वो आए थे, मनीष सिसोदिया जी आए थे ना, हमारे गली में आए थे, तो हमारी नंदों ने फ़ोटो खींचा। मेरे बड़ा था कि फिर मेरे का जीजा शर्म सा लगा जाने के लिए, हमारे घर वाले ने खींच लिया। जाने वो चले गए, फिर मेरे को लगा मेरे को भी खींचना चाहिए था। फिर मैंने मन में सोचा कि काश उनसे मिलना हो जाए, केजरीवाल जी से। और 2-3 दिन के बाद कल ही आ गए। मन का तमन्ना पूरा हो गया, लेकिन फेस टू फेस नहीं देख पाया, बहुत दिक्कत हुआ। कोशिश इतना करा कि वहाँ तक पहुँचूँ हर तरह से, लेकिन नहीं पहुँच पाए उनके करीब। पास नहीं पहुँच पाए? नहीं पाए। करीब से देखने का अलग था, लेकिन LED लगा हुआ था तो मैंने उसमें देख लिया, खुश हो गई, मेरे दिल। कितने बजे आए थे? 4:30 के करीब आए थे शायद, 4-5 बजे। हाँ, 4:30 काम छोड़ के हम आ गए। जब ये शोर मच गया ना, आ गए। हाँ, 4:30 बजे करीब आए थे, 4:30-5 के करीब आए थे। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे को तमन्ना है मिलूं एक बारी। कल मिल नहीं पाए, करीब से नहीं देख पाए ना, फेस टू फेस जो होता है ना। बढ़िया लगता है केजरीवाल जी का, जो आप इतना पसंद करते हो। हर चीज़, उनकी बोलने का तरीका, उनकी जो भी है, मुझे तो कम से कम जब से वो आए हैं ना, तब से मुझे पसंद है बहुत दिल से। मैं तो अभी देख के गई वैसे तो काम कौन से अच्छे लगते हैं? सभी अच्छा है, सभी अच्छा। मेरे तो घर में बिजली बिल भी नहीं आ रहा, अभी पानी के बिल तो आता है, क्योंकि 4 फ्लोर है ना, तो उसकी वजह से 4 फ्लोर के हिसाब से पानी के बिल तो आता है। बिजली के भी AC चलाते इसीलिए आते, मेरे को उससे कोई कंप्लेन नहीं है। बाकी कोई चीज़ का कंप्लेन, मैं खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। काश मिल पाती ना, मैं बस वही तमन्ना मन में रह गई। राहुल गांधी मोदी जी से खुश नहीं हो? नहीं वो करो मोदी जी से तो बिल्कुल नहीं, कि उससे राहुल गांधी से फिर भी प्रेम है थोड़ा सा। पहले हाँ कांग्रेस को वोट देते थे ना हम, पहले जैसे आम पार्टी आने से पहले कांग्रेस को वोट देते थे, तो अब जब से वो आए तो हम उनको देने लगे, उनको लाइक करने लगे। ऐसा क्या वजह रही कि कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी की तरफ आप ना खींचे चले गए हम लोग ही, क्योंकि उन्होंने काम तो अच्छे करे हैं, जो भी करे हैं। इतना मैं इस चीज़ में नहीं है, लेकिन बस वीडियो देख के खुश हो जाती हूँ। वीडियो देख के खुश हो जाती हूँ। मैं अभी फोन नहीं लाई, मैं दिखाती दिन में कितना वीडियो, सारा दिन। दवाई वगैरह कहाँ से लेते हो आप? इससे क्या नाम है इनका ही, वो खुला हुआ है मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक, उसमें भी नाम मेरा है, मेरे बेटे का भी है, मेरी बेटी की भी है, मैं अपने हस्बैंड के भी लाती हूँ जो मेडिसिन। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। हाँ, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ रहे, कर्जा में हम बहुत ज़्यादा। क्यों? फीस बहुत ज़्यादा, 8-8.5 हज़ार तक फीस जाता है 2 बच्चे का, और घर का खर्चा है। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ते हैं, अलकनंदा स्कूल। तो बहुत बढ़िया है, फीस से थोड़ा कर्जे में, सारा सोना चांदी मेरा सब लगा हुआ है वहाँ। EWS कोटे से नहीं हुआ वहाँ? पहले थे, EWS से थे, लेकिन 10th के बाद फिर लगने लग गया, फीस देना पड़ा। लेकिन पढ़ाना तो था, क्योंकि जब तक डॉन बॉस्को से निकलेगा नहीं तो हमारा तक पूरा वो नहीं होगा ना सपना। जैसे मनीष सिसोदिया जी यहाँ से आ गए, तो वो कह रहे हैं कि स्कूल, सरकारी स्कूल इतने बढ़िया कर दिए। नहीं, मेरा तो थोड़ा सा ये देखो ना, अब प्राइवेट में पढ़ रहा, अचानक वहाँ से निकालूंगी सोसाइटी में तो लोग बोलेंगे ना फेल हो गया होगा इसीलिए निकाल दिया, ऐसा कुछ बोलेंगे। पास हो गया निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
अभी 11th में, और मुश्किल बहुत, पेपर मुश्किल है, टाइमिंग बहुत कम दिया हुआ है, सब कुछ आते हुए नहीं कर पा रहा है मेरा बेटा। लगता है लेकिन सरकारी में अगर आप उस स्कूल से वहाँ डाल दे तो इतनी अच्छी शिक्षा हुई है। अब मैं उसका कंपेयर डॉन बॉस्को से गवर्नमेंट स्कूल में मैं उतना नहीं जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन डॉन बॉस्को का थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाई है, और मेरी बेटी माताटाई स्कूल में पढ़ती है। जैसे जो बच्चे गरीब परिवारों से पढ़ना लिखना चाहते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की बात केजरीवाल जी कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए वो बात कर रहे हैं कि भाई हम सबको जो है अस्पतालों में इलाज देंगे। लेकिन फिर दूसरी पार्टियां, कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि फिर आप महिलाओं को 2100 रुपये क्यों दे रहे हो, आप सारी महिलाओं को बस में फ्री सफ़र क्यों दे रहे हो, जो 1 लाख भी कमा रही है महिला वो भी फ्री है, और जो जरूरतमंद है उसको दीजिए। तो ऐसे आरोप भी लगते हैं। और एक आम आदमी पार्टी की बात होती है तो फिर कहते हैं कि आपने शीश महल बनवा लिया, शराब घोटाला कर लिया। देखिए अब इसमें एक चीज मैं बोल देता हूँ, की रिपोर्ट नहीं ला रहे आप विधानसभा में। हम बोल रहे हैं इसको कटअप करके बीच में कहीं डाल मत देना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मैं बोलने जा रहा हूँ भैया ललन टॉप को जानते हैं? नहीं, ललन टॉप को मैं भी जानता हूँ। अगर मैं सौरभ भाई जैसा रिपोर्टर, अगर मैं बाल खोल दूंगा ललन टॉप ही जैसे लगूंगा, समझ रहे मेरी बात? तो ललन टॉप को मैं जानता हूँ। चक्कर ये है कि आप करो तो सब ठीक है, हम करें तो खराब है, तो ये कहाँ से है? ये बात कौन सी है कि आप करो तो सब ठीक है? कौन नेता नहीं कमा रहा, हमको एक का नाम लिख के दे दीजिए। कौन नेता नहीं कमा रहा है? और जो बैठा हो कमाएगा, जो बैठा हो कमाएगा, किसी को आप सही नहीं कह सकते। 14 में यही कहकर जीत के आई है वगैरह, हमने तो भ्रष्टाचार करते ही नहीं है। वो तो उनने तो ये कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इनकी बात का कोई बीजेपी आज एक मिनट, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात बोली थी, सबको याद है। 15 लाख दूंगा, एक घर में 15 लाख लगाएंगे। दूसरी चीज एक और बोली थी, ब्लैक मनी जो है सब बाहर से आ जाएगा। आज कहाँ ब्लैक मनी है? 15 लाख कहाँ है? 45,000 करोड़ जिसका, ये सारी बातें कही, लेकिन 42,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया। अगर केजरीवाल औरत को, लेडीज को, लड़कियों को अगर बस में यात्रा करा रहा है और 21,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो तुम्हारा क्या जाता? वो एडजस्टमेंट कर रहा है ना। लाख रुपए जो महिला कमा रही है ना, वो आज भी कैब से जाती है ना। मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छी जगह जॉब करती है, वो फोरम IAS में है, जो सिविल सर्विसेज की। सारे गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग भी जाते हैं ना, जो महिलाएं अच्छी, लेकिन इसका यूज कर रहे हैं। हर चीज में ना रेयरिटी होती है, ऑप्शन भी तो है, एक्सेप्शनल चीजें होते हैं। लेकिन बहुत सारी, जैसे वो आंटी खड़ी हैं और साधारण जो लड़कियां खड़ी है ना, ये आज भी बस में जाती हैं और वो फ्री है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो यही बात कर रहे हैं कि भाई जब आपने भी तो इतने सारे वादे किए थे ना, पूरे नहीं कर पाए। आपने कहा यमुना साफ कर देंगे, फिर उसकी डेडलाइन आगे बढ़े जा रही है। विपक्ष अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लगाता है कि आपने वादे किए थे यमुना साफ कर देंगे, दिल्ली की सड़कें पेरिस जैसी हो जाएंगी। अभी माता जी बता रही हैं कि ये सड़क गली के लोगों ने मिलकर बनवाई है, यहाँ डलवाया है, पानी भर जाता है ना। तो ये सब समस्याएं तो देखनी होंगी ना जब हम चुनाव में जाएंगे। देखिए ऐसा होता है कि बोलने को कोई भी इंसान बहुत चीज़ बोल सकता है, बोलने के लिए कुछ नहीं जाता। अभी देखिए, अभी कुछ दिनों बाद अमित शाह आ रहे हैं, केजरीवाल जो बोल के गए उनने किया, कुछ भी किया 2100 देंगे नहीं देंगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उनने जो चीज़ बोली है उसमें ये तो बात है कि 80% तो कुछ ना कुछ होगा, 80% होगा। क्या सवाल था मुझे बताइए आप? राम जी वाली कुछ बात थी, क्या बात थी? नहीं, मैंने राम जी वाली बात ये बोली थी, मैंने ये बोला था कि राम जी मेरे भी भगवान है ना, वो मेरे भी आराध्य हैं। लेकिन जिस तरीके से राम जी का पॉलिटिकल यूज हो रहा है ना, वो गलत है। मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, बहुत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ का प्यार जनता में दिखा के उसका मजाक नहीं बनवाऊंगा ना भाई, है ना। चीनू भैया ये तो मानते हैं, नहीं धर्म नहीं ला सकते ना। देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जिसने काम किया है उसका नाम आ रहा है, चाहे वो कोई भी हो। मैं एक आम नागरिक हूँ जंगपुरा क्षेत्र का, मैं भी तो काम कराता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं हूँ। जैसे आप हैं, ये भैया, सब लोग हम एक हैं। हम अपनी समस्या बता रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ, ठीक है, जो है बता रहे हैं। बीजेपी की सरकार को देखें अगर आप, तो मोदी जी ने स्टार्टिंग से जब से आए हैं पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं। आप ज़्यादा दूर मत जाइए ना, आप यूपी चले जाइए। बाबा योगी जी ने इतना कुछ बढ़िया कर दिया, आज महिला सुरक्षित हैं, बिंदास निकलती हैं घर से। मंदिर का मुद्दा तो चलो, एक मंदिर की तो देखो, उन्होंने मंदिर बनाया है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने विकास भी तो किया। कितने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, कितनी रैपिडो, कितनी मेट्रो। आप गुड़गांव जाके देखिए, हरियाणा को देखिए,
यूपी देखिए। तो कल यहीं केजरीवाल जी खड़े होकर कह रहे हैं कि गुड़गांव, नोएडा, हरियाणा ही देख लो, आप आपके दूर के जा रहे हो, पड़ोस देख लो, कुछ काम नहीं हुआ। यहीं बोल के गए इसी चौक पर। आप तो मीडिया वाले पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमते हैं, दिल्ली में घूमते हैं, रिजल्ट तो आप लोग को पता ही है ना। ये तो आपका दिल भी जानता होगा ना सच क्या है। मेरे कहने से तो कोई सरकार पलट नहीं जाएगी। जो आप लोग बताएंगे आप ही हैं हमारी आवाज। मेरा ये कहना है कि इसमें पॉलिटिक्स में ना धर्म को ना लाएं कोई भी। भगवान ही हैं जो हमें चला रहे हैं, हम उसी में चल रहे हैं, भगवान की कृपा से ही चल रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम, मैं अयोध्या गया था, इस एरिया से मुझे नहीं लगता कोई गया होगा, मैं अयोध्या गया था। लेकिन धर्म को ना लाएं कोई भी। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है, एजुकेशन अपनी जगह है, लेकिन कृपया कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर धर्म को ना लाएं। मेरे ये सबसे विनती है। आपकी बात ठीक है, लेकिन सारे राजनीतिक दल करते हैं। खुद केजरीवाल जी ने चालीसा करवाई और राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने उठाया दिल्ली में ही, वो सब देखते हैं। वो एक आशीर्वाद के लिए है। अगर हम कोई भी चारों धर्म में कहीं भी हम जाते हैं और हम जाके अगर दुआ करते हैं, कोई भी पॉलिटिशियन, वो एक अलग बात है, वो तो दुआ तो चाहिए ऊपर वाले की, लेकिन जब इस टाइप का हो जाए तो वो सही नहीं है। जो अच्छा काम करेगा, जो सबके लिए बढ़िया विकास करेगा, वो सरकार आएगी। चलिए, ये बहुत ज़्यादा नेशनल मुद्दे हो गए। आंटी जी भी खड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं। आंटी जी, आप नहीं करेंगे बात। प्रवीण कुमार जी का काम कैसा रहा पिछले 5 साल में? सड़कें बन गई आपकी सारी? आप चलो भोगल वाले रोड पे, वो दिखाएंगे आपको। सच बता रहा हूँ मैं आपको, भोगल वाले रोड पे लेके चलूंगा। प्रवीण जी ने बनाया था, किसी से भी पूछना आप कभी। जो खास है उनसे थोड़ी पूछेंगे मालिक, हम तो जनता से बात करेंगे, हम तो जनता से बात करेंगे। 7 साल पहले कुछ लाइन खुदी थी, पता नहीं रोड क्यों नहीं डला। 7 साल पहले रोड डले थे, 11 साल 12 साल पहले कांग्रेस ने, मारवाजी ने डलवाए थे। उसके बाद तो जी पता नहीं रोड बने नहीं बने। और इसी रोड पे केजरीवाल जी आकर गए हैं कल? नहीं, केजरीवाल तो 4-5 बार जी आ चुके हैं। देखो, काम परवीन भाई ने करा है, जो काम करना था उन्होंने आधे काम करे, आधे नहीं करे। माता जी बता रही थी कि पानी भर जाता बारिश आती है तो, क्या ऐसा है? सर ये तो नॉर्मल है। वो तो है ही जी सर। क्या नाम है? अबुल कलाम। अबुल भाई, बारिश आती है तो पानी भरता है नहीं भरता? निकासी ठीक है? न, मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2-2.5 महीने हुए। 2-2.5 महीने हुए आपको काम करते हुए। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं फिर। राम मंदिर का यहाँ पे राम जी का मुद्दा उठाता कोई, केजरीवाल जी ने जो मंदिर बना था, कह रहे थे मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, राम मंदिर नहीं जाऊँगा। शायद आपने वो नोट करा होगा। उसके वो कुछ दिन बाद मंदिर चले गए। क्यों चले गए थे? क्यों जनता के बीच में वो राम मंदिर चले गए? हम तो मंदिर जा रहे हैं, हनुमान चालीसा करा रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। अगर ये लगा रही है राम जी तो बीजेपी लगा रही है। झाड़ू के अंदर इतना दम नहीं है, ये लगा दे। क्यों नहीं कर रहे राम जी का? भगवान के नहीं है क्या वो? या वो खाली बात वोट के लिए आए हैं? वो भी लगा सकते हैं। वो तो कहते हैं हम धर्मों में भेदभाव ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो क्यों नहीं लगा रहे? क्यों इसको लिया है कि ये बीजेपी वाले ही हैं? तुम भी लगा लो, हम भी बोल देंगे भाई झाड़ू वालों ने लगवाए हैं। आम आदमी की आवाज है ये। मुझे एक बात बताओ ना, ये कौन कह रहा है कि ये बीजेपी के झंडे हैं? ये तो सबके हैं। जब कल बीजेपी ने लगाए तो आज तुम लगवा दो पूरे में। तुम्हें कोई रोकेगा थोड़ी राम जी के झंडे लगवाने के लिए? तो भाई वही तो कह रहे हैं धर्म मत लाओ राजनीति के बीच। धर्म कोई लाके, ऐसे तो हर जगह लगते हैं। धर्म कहाँ से आ गया? मंदिर थोड़ी हमने रोड पे बनवा दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साफ गाइडलाइंस हैं कि अब ना आचार संहिता लग गई है, कोड ऑफ कंडक्ट लग गई है। इस टाइम किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी सामग्री नहीं लग सकती। ऑरेंज चली झंडे लगे हैं आम आदमी पार्टी के, क्योंकि उसकी परमिशन थी। नहीं, वो स्पेशल परमिशन होती है। हाँ, एसडीएम से परमिशन देता है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, पता होगा। पहले कार्रवाई भी हुई इस सड़क पे, मैंने सुना है। हाँ, सारे हटा दिए। जब वो सारे हटा दिए तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये लगाए गए। मैं राम जी का विरोधी थोड़ी हूँ भाई, मेरे भी भगवान है। पिछले महीने अयोध्या राम जन्मभूमि गया हूँ, है ना। और मेरे साथ खूबसूरती देखो, मेरा बेस्ट फ्रेंड शकील गया था। कितना प्यारा मेरा देश है। इसकी पॉलिटिकल हार्मनी खराब करने की कोशिश की जा रही है ना। नहीं सर, हम मानते हैं कि राम मंदिर पॉलिटिक्स में लाया कौन है उसे? ये आम आदमी अलावा बताओ कौन सा मुद्दा उठा रहा है कि ये झाड़ू बीजेपी ने लगवाए हैं? और किसी का आपके मुंह से सुना कि बीजेपी ने लगवाए हैं? खाली झाड़ू ही बोलेगी कि बीजेपी ने लगवाया, क्योंकि उनके बस की नहीं है ये लगवाना। हिम्मत होनी चाहिए राम जी के ऊपर काम करने के लिए। क्यों लाए इस मुद्दे को? इसको तुम लगवा लो। कल केजरीवाल जी आए थे, राम जी के झंडे लगवाते आगे कि भाई हम भी हैं उनके, क्यों नहीं लगवाए? क्यों झाड़ू ही झाड़ू चमक रही थी? लगवाते, राम जी के झंडे भी लगवाते ना। अगर मारवा जी ने जब बीजेपी की रैली थी, राम जी के झंडे लगवाए थे 22 तारीख को पूरी कॉलोनी में, झाड़ू ने क्यों नहीं लगवाए? मुझे इस चीज़ का जवाब मांग रहा हूँ मैं। क्योंकि क्यों नहीं मंदिर बनवाया है 22 तारीख को, जिस दिन राम का 1 साल हुआ था, उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। 22 जनवरी को सबको पता है। तीनों पार्टी खड़ी हुई है यहाँ पे, तीनों पार्टी खड़ी हुई है। एक नहीं क्यों लगवाए? एक नहीं क्यों लगवाए? सही बात। एक नहीं क्यों लगवाए? जबकि तीनों कैंडिडेट खड़े हुए हैं। एक नहीं क्यों लगवाए राम जी के झंडे? 2 ने क्यों नहीं लगवाए?
ये क्वेश्चन है हमारा। वाले तो दारू लगवाएंगे ना उन्होंने। हमारा ये क्वेश्चन है कि एक पार्टी क्यों लगवा रही है? जब सुनो, बीजेपी वाला कोई खास बंदा नहीं लगा रहा था। जब मैं मानता हूँ मैं बीजेपी का हूँ, तो मेरे साथ झाड़ू वाला भी तो लगवा सकता था। लेकिन अभी तो आप पहले कह रहे थे कि राम जी का नाम नहीं आना चाहिए झंडे सर 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन लगवाए थे। और सुनो ना, उसमें कोई नेताजी का किसी का कुछ नहीं हुआ था, बस खाली उन्होंने मंदिर के लिए, क्योंकि हमने भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली थी 22 तारीख को, इस वजह से हमने वो झंडे लगवाए थे। क्योंकि हम गए थे कि नेताजी हमें 22 तारीख को झंडे लगवाने, हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने बोला था कोई दिक्कत नहीं है, निकालो। पर यही काम हम और कोई भी तो कर सकता था, क्यों नहीं करा? ये जंगपुरा विधानसभा सीट का वो इलाका है जहाँ पर बीते दिन अरविंद केजरीवाल जी की सभा हुई। लोग बता रहे हैं कि बहुत भीड़ भी थी। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाए, कहा कि देखिए इलाके के लोग कम नज़र आए, बाहर से बहुत सारे लोग आए हुए थे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इलाके की समस्याएं कहाँ हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थक भी मिले, बीजेपी के समर्थक भी मिले, सबकी बातें आपको सुनवाई। लल्लन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।